दोस्तों पर्सनली मैंने इन सभी लोगों से ऑब्जर्वेशन स्किल्स सीखा है। लोगों का आजकल अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि पहले जहाँ पर लोग लॉन्ग वीडियोस देखा करते थे, अब वो लोग शॉर्ट वीडियोस बहुत देखते हैं और इनफैक्ट अब तो शॉर्ट वीडियोस पर भी उनका टेंशन नहीं हो पाता। द बेस्ट वे टू अवॉइड द बैड हैबिट्स इज़ टू स्ट्रिक्टली स्टॉप देम एट इट्स इनिशियल स्टेज। मतलब कि बुरी आदतों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब वो आदतें हमारी बन रही हो और अगर हमें लग रहा हो कि ये आदत आगे चल के हमारी एक बुरी आदत बन सकती है, तो हम उसे शुरू में ही रोक दें। लेकिन अब दोस्तों हमें कैसे पता लगेगा कि आगे चल के कौन सी हमारी बुरी आदत बनने वाली है? तो ये हम तभी जान सकते हैं जब हमें ऑब्ज़र्व करना आता हो। ऑब्ज़र्व करना, इसका क्या मतलब होता है? ऑब्ज़र्व करने का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को ज़्यादा अवेयरनेस के साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, किसी भी तरह का इंटरेक्शन कर सकते हैं ज़्यादा अवेयरनेस के साथ। अब दोस्तों बात आती है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसे हम अपनी लाइफ में डेवलप कैसे करें? तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन जो कि एक लाइफ स्किल है, ये जिनके पास भी होती है वो अपनी लाइफ में इसको डेवलप करता है। तो अब हम भी इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो दोस्तों पर्सनली मैंने इन सभी लोगों से ऑब्जर्वेशन स्किल्स सीखा है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि पहले ये करना है फिर ये करना है तो आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप होगी। बस जैसे कि होता है कि हम जिनकी भी बातें सुनते हैं हम उन्हीं की तरह ही बनते हैं। तो ये सारे जो भी लोग हैं ये सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं। एक्सपर्ट ये इसीलिए बने हैं क्योंकि इनके पास ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी है। तो जब मैं भी इन्हें सुनने लगा तो मेरी भी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी बनने लगी और फिर बाद में बढ़ने भी लगी। और इन सब में से आप किन्हें एडमायर करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि इस ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। और दोस्तों ख़ास बात क्या है कि मेडिटेशन सबसे आसान तरीका है, लेकिन फिर भी लोग इसे नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों मेडिटेशन से क्या होता है कि मेडिटेशन से आपकी द पावर ऑफ अलर्टनेस, आप कितने ज़्यादा अलर्ट है वो बढ़ जाती है। आपको ये पता लगने लग जाता है कि अब मेरे साथ इस प्रेजेंट मोमेंट पे क्या हो रहा है और अब जो हो भी रहा है ये ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अब हो रहा है। मान लो अगर मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैंने वीडियो शूट करने का पहले सोचा होगा, उसके बाद मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी होगी, उसके बाद जब मेरे अंदर ये बिलीफ आया होगा कि यार मेरे को तो इसी वक्त शूट करना है क्योंकि आगे चल के मेरे को वीडियो अपलोड भी करनी है। तो वो जो सारा एक प्रोसीजर जो मेरे दिमाग में हुआ है वो भी हमें सब कुछ बहुत बारीकी से समझ में आने लग जाता है। और ऐसा लाइफ के हर एस्पेक्ट में होता है। तो हमें अपने प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो भी समझ में आता है। अब जो प्रेजेंट में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, हमारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था वो भी हमें समझ में आने लग जाता है। और पास्ट और प्रेजेंट के भी बेसिस पे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हमें समझ में आने लग जाता है। और बहुत लोगों ने, जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, उन्होंने अपनी इंट्यूटिव पावर भी इसी से ही डेवलप करी है। अब इंट्यूटिव पावर वो थोड़ा सा प्रीमियम कंटेंट है, तो वो मैं आपको आगे फिर कभी बताऊंगा। इतनी देर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो दोस्तों बहुत लोग आजकल ऐसे ही अपने फ़ोन से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता ना करने को, तो वो बस फ़ोन की स्क्रीन ही स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर वो खाली भी होते हैं और अपना फ़ोन उनके हाथ में होता है तो बस या तो वो खाली स्क्रीन को ही वो देखते रहते हैं या फिर उसमें कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाकर उसको स्क्रॉल करके अपना टाइम पास करते हैं। तो लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम हो चुका है और उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो स्क्रीन पर ही रहता है। वो इतने ज़्यादा एडिक्टेड है कि अगर वो कोई काम भी कर रहे हैं साथ में अगर उनके फ़ोन पड़ा है और जैसे ही फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आया वो अपना सारा काम और ध्यान छोड़कर अपना फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। और कभी कभार तो वो लोग वेट करते हैं कि फ़ोन का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, वो फिर से फ़ोन चलाएं। लोगों का आजकल अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि पहले जहाँ पर लोग लॉन्ग वीडियोस देखा करते थे, अब वो लोग शॉर्ट वीडियोस बहुत देखते हैं। और इनफैक्ट अब तो शॉर्ट वीडियोस पर भी उनका टेंशन नहीं हो पाता। जैसे ही कोई शॉर्ट वीडियो पे उनका कुछ काम का नहीं दिखा, वो फिर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पहले 5 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ, उसके बाद बाकी का काम कर लूँगा। 5 मिनट फ़ोन चलाने के बाद उन्हें पता लगता है कि मेरे को तो फ़ोन चलाते 1 घंटा हो गया और उनका सारा समय वहीं बर्बाद हो जाता है। और फिर वो लोग बाद में फ्रस्ट्रेट होकर यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन, हाउ टू अवॉइड मोबाइल एडिक्शन। तो यार पहले मोबाइल से एडिक्ट होते ही क्यों हो
जब बाद में उसी एडिक्शन को अवॉइड करने के ऊपर वीडियोस देखनी पड़े। और ऐसी वीडियोस देखने के बाद भी बहुत कम लोग होते हैं जो उन वीडियोस में बताई गई बातों पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी लोगों के लिए तो वो वीडियो भी एक टाइम वेस्टर ही है, उन लोगों ने बाद में भी फिर उतना ही फ़ोन चलाना है। लेकिन जो भी इंसान मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करता है ना, उसे ये पता है कि मुझे किस चीज़ को कितना समय देना है, और अगर किसी चीज़ को मेरा ज़्यादा समय भी लग रहा है तो मैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं फिर घूम फिर के वहीं आ गया कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से जब आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मैंने फ़ोन चलाने के लिए इतना समय निकाला है तो मुझे बस उतने समय में ही अपना फ़ोन चलाना है, जो भी काम है उतने समय में ही वो करना है, फिर फ़ोन को साइड में रख देना है और अपना बाकी का काम करना है। तो मेडिटेशन करो। और दोस्तों इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोक्रास्टिनेशन का। अब ये वर्ड मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले ही ये वर्ड सीखा है, मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि हमारी जो काम को टालने की आदत होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये काम तो मैं बाद में कर लूँगा, चल ये काम मैं कल कर लूँगा, मैं कल से पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ और मैं कल के दिन ही सब कुछ पढ़ लूँगा। और हम में से लगभग बहुत लोगों को ये आदत होती ही है, और जिन लोगों को नहीं होती ना, मेरा मानना है कि उन लोगों ने अपनी इस ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी को जो डेवलप करा है उसकी वजह से ही वो इस आदत के ऊपर उनका कंट्रोल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम जब भी किसी काम को बार बार करने से जो मना करते रहते हैं ना, तो उसके बाद हम दो ही काम करते हैं। या तो हम उस काम को मना ही कर देते हैं, हम उस काम को करते ही नहीं हैं, या फिर हम वहाँ पे सोचते हैं कि यार अगर मैंने इस बार भी मना कर दिया ना हर वक्त की तरह, तो आगे भी मैं मना करता रहूँगा और यही मेरी आदत भी बन जाएगी। तो मुझे इस बार ऐसा नहीं करना है क्योंकि आगे भी मैं ना करूँ, इस बार मुझे अपनी इस आदत को तोड़ना ही है। और चलो अगर मुझे अच्छा नहीं भी लग रहा है ये करना, लेकिन अगर ये करना ज़रूरी है तो ये मैं करूँगा। तो दोस्तों आपने इस चीज़ को अपने अंदर पता नहीं रियलाइज़ किया भी होगा या नहीं, लेकिन हम सब में ऐसे दिमाग में थॉट्स आते हैं, बहुत लोग उस पर एक्ट करते हैं और बहुत लोग उसको छोड़ ही देते हैं। तो ये भी हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? मेडिटेशन करके। तो दोस्तों सिंपल बात है कि आप थोड़ी देर रोज़ मेडिटेशन कीजिए। घंटों मेडिटेशन नहीं करना है, 10-15 मिनट भी अगर सही से क्वालिटी मेडिटेशन कर लिया तो बहुत है। मेडिटेशन से जब आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी तो आप चीज़ों को और भी ज़्यादा गहराई से देखने लग जाएंगे। और जब आपकी जो बुरी आदत एक तरह से बन रही होगी ना, आप उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। जब आप मेडिटेशन वो करते रहेंगे तब साथ में आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी भी और इन्हांस होती रहेगी। आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहेंगे, और जब ऐसा होगा तब आपको पता लग ही जाएगा कि किस आपकी ऐसी क्या एक्टिविटी है, आपका क्या ऐसा बिहेवियर पैटर्न है जिसको आपको और ज़्यादा बढ़ावा देना है और जिसको आपको बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए कि आज आपको ऐसा क्या वैल्यूएबल सीखने को मिला है। और साथ ही मेरे और सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, आप मुझे इन सब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी ऐसा ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं दा कुणाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम जस्ट बी अनस्टॉपेबल।